यार, आज हम एक ऐसी सच्ची कहानी सुनने वाले हैं जो हमारे ही एक व्यूअर ने भेजी है। ये कहानी है बिहार के मधुबनी की, जहां एक छोटा सा सफर एक बहुत ही भयानक अनुभव में बदल गया। तो चलिए सीधे इस कहानी में उतरते हैं। कहानी की शुरुआत होती है इस एक चेतावनी से। सोचिए, ये शब्द किसने, क्यों और किस हालत में कहे होंगे। इन शब्दों के पीछे क्या राज छुपा है, इसे जानने के लिए कहानी को आखिर तक जरूर सुनिएगा। हर कहानी की शुरुआत होती है उसके किरदारों से। तो हमारी इस कहानी के भी दो मुख्य किरदार हैं, दो दोस्त जिनका एक सफर उन्हें एक ऐसे रास्ते पर ले जाता है जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। तो मिलते हैं अदनान और तरुण से। अदनान सिर्फ 17 साल का, जिसे भूत प्रेत और ऐसी कहानियों में बहुत यकीन है, और दूसरी तरफ है उसका दोस्त तरुण, 23 साल का, जो इन सब बातों को बिल्कुल नहीं मानता। एक को यकीन है, दूसरे को शक, और यही फर्क इस कहानी को और भी दिलचस्प बनाता है। तरुण जा रहा था मधुबनी, अपने पैतृक गांव, अपने दादा दादी से मिलने, और अदनान भी उसके साथ चल पड़ा। शहर की भीड़-भाड़ से दूर इस शांत से दिखने वाले गांव में उनका सामना किससे होने वाला था, इसका उन्हें कोई अंदाजा नहीं था। गांव पहुंचने के कुछ ही समय बाद उन्हें वहां की एक पुरानी कहानी के बारे में पता चलता है। एक ऐसी कहानी जो उन दोनों की उत्सुकता को एक बहुत ही खतरनाक मोड़ दे देती है। तरुण की दादी ने उन्हें गांव के एक पुराने कुएं के बारे में बताया। एक ऐसा कुआं जो लोगों को अपनी तरफ खींचकर मार डालता था। कहते हैं कि उनकी आत्माएं वहीं फंस जाती थीं। खौफ इतना था कि सूरज ढलते ही लोग अपने घरों में बंद हो जाते थे। तो फिर इस मुसीबत का हल कैसे निकला? गांव वालों ने मिलकर एक तांत्रिक को बुलाया। उसने पूरी रात पूजा पाठ करके उन सारी आत्माओं को एक कद्दू में कैद कर लिया और उसे एक काले थैले में बंद करके अपने साथ ले गया। उसके बाद गांव में सब शांत हो गया, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। बस ये कहानी अदनान और तरुण के दिमाग में घर कर गई। वो उस राज को जानना चाहते थे जिसे शायद पूरा गांव अब भुला चुका था। सवाल बस एक था कि आखिर वो तांत्रिक उन आत्माओं को लेकर गया कहां। ये बात तो दादी को भी नहीं पता थी, और बस यहीं से इन दोनों दोस्तों की असली खोज शुरू हो जाती है। अगले दिन अपनी छानबीन के दौरान गांव के तालाब के पास उन्हें एक बुजुर्ग आदमी मिले। उन्होंने बस एक अंदाजा लगाया कि हो सकता है तांत्रिक ने उन आत्माओं को गांव की सीमा के पास ही कहीं छोड़ा हो, और ये छोटा सा सुराग ही उनके लिए बहुत था। इस एक जानकारी के मिलते ही दोनों ने एक खतरनाक प्लान बना लिया कि उसी रात वो गांव की सीमा पर जाएंगे और खुद उस ताकत का अनुभव करेंगे जिससे कभी पूरा गांव डरता था। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। कुछ ऐसा हुआ कि अदनान को उस रात उस अंधेरे का सामना अकेले ही करना पड़ा। ठीक प्लान के वक्त तरुण का अपनी गर्लफ्रेंड से फोन पर जोरदार झगड़ा हो गया। उसका मूड इतना खराब हुआ कि उसने जाने से साफ मना कर दिया, और अदनान छत पर अकेला रह गया। अब देखिए, अदनान वहां जानबूझकर नहीं गया। छत पर बोर हो रहा था तो उसने अपने मम्मी पापा को फोन मिला लिया। नेटवर्क ठीक नहीं था तो वो बात करते करते टहलता रहा, और टहलते टहलते अनजाने में वो उसी तालाब के पास पहुंच गया। और बस उसी सुनसान तालाब के किनारे कहानी का सबसे डरावना हिस्सा शुरू होता है। अदनान का सामना एक ऐसी चीज से होता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जैसे ही अदनान ने घर की तरफ मुड़ने का सोचा, उसकी नजर एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठी एक औरत पर पड़ी। वो अपना सिर झुकाए रो रही थी। आधी रात में किसी को ऐसे अकेले रोता देख अदनान मदद के लिए उसके पास चला गया। पर जैसे ही उस औरत ने अपना चेहरा ऊपर उठाया, अदनान की तो सांस ही रुक गई। उसका चेहरा एकदम सफेद चमक रहा था। आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे थे, और मुंह से खून जैसी कोई लाल चीज टपक रही थी। उसने अदनान को वहां से चले जाने के लिए कहा। अदनान बुरी तरह डर कर भागा, लेकिन वो एक अजीब से चक्कर में फंस गया। वो जितनी जोर से भागता, घूम फिर कर वापस उसी पेड़ के पास पहुंच जाता, और हर बार उस औरत के बगल में एक और डरावना साया आकर खड़ा हो जाता। ऐसा 5 से 6 बार हुआ, जब तक कि वहां कई सारे साये जमा नहीं हो गए। अब उसकी सारी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। अदनान ने बस एक आखिरी फैसला किया। वो अपनी आंखें बंद करके भागेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने जोर से अपनी आंखें मींची और अंधेरे में बस दौड़ना शुरू कर दिया। उस डरावनी रात के बाद अदनान की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। वो बच तो गया था, लेकिन उस अनुभव का असर उस पर बहुत गहरा हुआ। दौड़ते दौड़ते जब उसे अचानक एक अजीब सी शांति महसूस हुई, तो उसने हिम्मत करके अपनी आंखें खोलीं। उसने देखा कि वो तालाब से बहुत दूर गांव के अंदर सुरक्षित खड़ा है,
और सामने ही तरुण का घर था। उस रात जो हुआ उसका असर बहुत बुरा था। अदनान को 2 दिन तक तेज बुखार रहा। वो इतना ज्यादा डर गया था कि तीसरे ही दिन उसने फौरन दिल्ली की टिकट कटवाई और उस गांव से हमेशा के लिए चला गया, ये कसम खाकर कि वो दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। तो आखिर में ये सवाल तो रह ही जाता है कि अदनान ने जो अनुभव किया, क्या वो सच में कुछ अलौकिक था, या फिर उसके मन का गहरा विश्वास और उस रात का डर मिलकर उसके दिमाग का एक वहम बन गया था। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर हकीकत और वहम के बीच की लकीर कितनी पतली होती है।